जय हिंद जय भारत। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज हमारी लाइव और खास बातचीत में जुड़ चुके हैं उभरते कवि वीरेंद्र राठौर जी। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है। एक ऐसी भूमि है, देवताओं की भूमि कहा जाता है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र को, और इसी कड़ी में वीरेंद्र राठौर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे बातचीत करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर वो क्या विचार रखना चाहेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया पवन जी। आपके चैनल के जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का महासमागम कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसका शंखनाद प्रारंभ हो चुका है और जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक, जितने भी पर्यटक लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी खुशी का एहसास आप पवन चौहान के चैनल के माध्यम से देख भी रहे हैं, लगातार वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू करा रहे हैं। और मैं चूँकि एक बात कहना चाहूँगा कि गीता एक ऐसा गुलदस्ता है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और सरकार के माध्यम से यहाँ खोल दिया गया है और उसकी खुशबू विश्व भर में जा रही है, जहाँ-जहाँ लोगों तक पहुँच रही है। जो लोग घर बैठे हैं, जैसे-जैसे खुशबू उनके पास पहुँच रही है, वो कुरुक्षेत्र में पहुँच रहे हैं गीता के इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए। तो बड़ी अच्छी बात है, चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गीता का उपदेश दिया था और उस गीता के उपदेश की बात को, उस पूरे संदेश को समेटे हुए गीता का ये महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। तो कुरुक्षेत्र में पहुँचे, इस महोत्सव का आनंद लें, इसके उद्देश्य को अपने भीतर उतारें और उसे जीवन के तमाम क्रियाकलापों में उतार लें, यही संदेश है। देखिए वीरेंद्र जी, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज है, बड़ा शानदार आगाज हुआ है। जी। देश के हर कोने से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो क्या अपील करेंगे, क्या उनको आप गुड मैसेज कन्वे करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने अपील शब्द का प्रयोग करा। अपील तो मैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से करना चाहूँगा, जी। क्योंकि पूरे सरोवर के एरिये में दुकानें लगी हैं। जिनको अंदर दुकान मिल गई है, अच्छी बात है, उन्होंने किराया दिया, दुकान मिल गई है, वो अपनी आजीविका कमा लेंगे अगले 17 दिनों में। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हैं, जिन्होंने बाहर ठेला लगाया हुआ है, पिछले हम दिनों से अखबार के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से थोड़ी सख्ती दिखाई जा रही है। जी। लेकिन हम थोड़ी सख्ती ना बरतें, विनम्रता से, शालीनता से पेश आएँ, क्योंकि मैं आज अखबार में पढ़ रहा था और 1-2 से मिला भी मैं। बांग्ला से लोग आए हुए हैं, यानी कि बंगाल से लोग आए हुए हैं। बंगाल किस कोने में पड़ता है आप देखिएगा, और इतनी ठंड, प्रचंड ठंड पड़ रही है। छोटे-छोटे बच्चे उनके पास थे, पंजाब से लोग आए हुए हैं, जी, लुधियाना, जी। पटियाला और आंध्र प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं, जिनको अंदर दुकानें नहीं मिले हैं। तो हम थोड़ा-सा हिसाब-किताब के साथ बातचीत करके उनको कोई जगह मुहैया करा दें, ताकि वो अपनी आजीविका का साधन जो भी है उनका, वो कमा सकें और यहाँ से खुशी-खुशी लौट सकें। क्योंकि जो गीता का संदेश था, भगवान श्री कृष्ण का भी यही संदेश था कि गीता किसी को निराश ना करे। और गीता एक ऐसा माध्यम है, चूँकि हम ब्रह्म सरोवर के जो छोटा रूप है, सन्निहित सरोवर, सूरजकुंड भी जिसे कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। जब हम जल में स्नान करते हैं सवेरे पवन जी, जी, जी। तो हमारी आत्मा में, हमारे शरीर पे जो पिछले 24 घंटे में जो मल चढ़ा होता है, वो उस जल में स्नान करने के बाद धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन गीता रूपी जल में स्नान करने के बाद जो हमारे जीवन पे मल चढ़ा होता है और आगे भविष्य में जो चढ़ता है, वो उस गीता रूपी जल में स्नान करने के बाद छट जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो मेरा विशेष रूप से आपकी इस वीडियो के माध्यम से और आपके प्रश्न के जवाब में यही संदेश है कि हम किसी को परेशान ना करें और कोशिश करें इन 17 दिनों में गीता की जो खुशबू है, गीता का जो उद्देश्य है, उसे लोगों के बीच में पहुँचाने का प्रयास करें। देखिए वीरेंद्र जी, सवाल एक और, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज भी हुआ है, और ये वही पावन भूमि है जहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। जी। तो गीता को लेकर, गीता उपदेश को लेकर क्या कविता आप कहना चाहेंगे, अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, गीता चूँकि कर्म प्रधान की बात करती है, गीता का उपदेश, और जब हम गीता को पढ़ने बैठते हैं, और मेरा सौभाग्य है, आज मैं सुबह जब स्नान करने के बाद गीता को पढ़ने लगा, गीता की पुस्तक पढ़ने लगा कि कुरुक्षेत्र में महोत्सव चल रहा है, थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं काफ़ी दिनों बाद। तो मेरी 2 वर्ष की बेटी ने भी आकर के किताब को पढ़ना, उसके पन्ने पलटना शुरू कर जी, दिया। वो जी, अलग जी। बात है कि वो पढ़ नहीं पाई, वो देख नहीं पाई, लेकिन वो पन्ने पलट रही थी, तो मेरी भी जो खुशी का विषय था, वो द्विगुणित हो गया। तो आपने जैसे कविता की बात करी, तो मैं कुछ एक पंक्तियाँ जो मैंने गीता पर लिखी है, गीता बहुत बड़ा विषय है अपने आप जी। में, और हमारे लिए तो खुशी डबल इसलिए हो जानी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के मुखारबिंद से, मुखाकमल से ये बात निकली है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उसके साक्षी बने हैं, और कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव चल रहा है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, यहाँ जन्म लिया। तो मैं कुछ पंक्तियाँ आपको पढ़ करके आपके कैमरे के माध्यम से वो निवेदित कर रहा हूँ, सुनेगा। कि मदन का रूप गीता में, मदन माने
कन्हैया, जी, जी, गोपाल कृष्ण के मदन का रूप गीता में, वेद का सार गीता में, मुक्ति भक्ति राग वैराग का भी द्वार गीता में, कर्म भी है। वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि गीता में क्या है, गीता जी, क्यों जी। पढ़नी चाहिए, कर्म भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, मोक्ष भी है, सभी जीवों के जीवन का भी है उद्धार गीता में, सभी जीवों के जीवन का भी है उद्धार गीता में। तो जब भी हम गीता को पढ़ने लगते हैं तो गीता को पढ़ते पढ़ते हम किस दिशा में निकल जाए और किस दिशा में निकल करके क्या दशा हमारी हो जाए, ये उस ईश्वर की हम पर कृपा है। तो हम सबको पढ़नी चाहिए और इसको पढ़ करके जो संदेश हमें मिलता है उसे फिर समाज तक पहुंचाना चाहिए। एक नया गीत मैंने लिखा है पिछले दिनों और मैं वो मेरा बहुत मन है कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पढ़ दूं। पिछले दिनों एक दोस्त मिला जी, जी। जहाँ से इस गीत ने, इस कविता ने, छोटी सी कविता ने जन्म लिया, इसकी जो भूमिका है, वो बहुत परेशान था। मैंने पूछ लिया उससे, मैं कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? वो कोई परीक्षा दे करके पिछले दिनों आया था और वो परीक्षा में दुर्भाग्य से असफल रहा। कुछ एक नंबर से उसकी परीक्षा रह गई। लेकिन परीक्षा में असफल हो जाना सिर्फ एक ही कारण है कि जो सफलता का जो प्रयास है वो पूरे मन से नहीं हुआ। परीक्षा कोई कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल में आएगी, हम दोबारा दे लेंगे। तो वहाँ से ये गीत निकला जब उसने कहा कि जीवन नष्ट हो गया, जीवन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा। तो तब मैंने उसे ये गीता रूपी ये गीत सुनाया। मैंने ये गीत वहाँ से लिखा, सुनेगा कि भगवत गीता पढ़ ले, जो भी जीवन में निराश रहते हैं, मायूस रहते हैं, उनको समर्पित विशेष रूप से। भगवत गीता पढ़ ले, होगा जीवन कल्याण। भगवत गीता पढ़ ले, होगा जीवन कल्याण। कर्म में श्रद्धा होगी, बढ़ जाएगा सम्मान। भगवत गीता पढ़ ले, होगा जीवन कल्याण। कर्म में श्रद्धा होगी, बढ़ जाएगा सम्मान। तो जब मैंने उसे गीता की छोटी सी प्रति उसके हाथ में थमाई तो वो कहने लगा कि इसके पढ़ने से क्या होगा। तो पंक्तियां सुनेगा पवन जी कि जीवन की सारी उलझन का गीता में मिलता है हल, जन्म जन्म के कर्मों का भी मिल जाता है फल। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का सार है गीता में। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का सार है गीता में। नहीं किया जो पाठ तो तूने कर ले आज या कल। पाके अलौकिक ज्ञान तू जीवन का कर ले निर्माण। कर्म में श्रद्धा होगी, बढ़ जाएगा सम्मान। भगवत गीता पढ़ ले, होगा जीवन कल्याण। भगवत गीता पढ़ ले, होगा जीवन कल्याण। कर्म में श्रद्धा होगी, बढ़ जाएगा सम्मान। तो आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम साथियों से और तमाम जो हमारे पर्यटक गीता महोत्सव में आए हुए हैं उन सबसे यही संदेश, उन सबको यही संदेश कि गीता के इस महोत्सव में महज घूमे फिरे ना, इसके उद्देश्य को अपने भीतर उतारें, इसके एसेंस को, इसकी खुशबू अपने भीतर उतारें और कोशिश करें आज के बाद जिन भी लोगों से मिलें, चाहे अपने परिवार भी जाए या किसी भी लोग से मिलें, तो गीता के इस संदेश को जो उनके भीतर उतरा है इस महोत्सव में घूमने के बाद, उसका जिक्र उन व्यक्तियों के साथ जरूर करें ताकि आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है वो उनके जीवन में भी आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी लाइव बातचीत में जुड़े थे उभरते कवि वीरेंद्र राठौर जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो फिर मुलाकात होगी एक नई खबर और ऐसे ही अनुभवी चेहरों से आपकी हर रोज मुलाकात करवाते रहेंगे। धन्यवाद।